क्या कहना चाहेंगे? ये भी आरोप आप लोग महापौर के ऊपर लगाए हैं, बिस्लेरी का पानी वो पी रहे हैं और हम लोगों को नाली का पानी पिला रहे हैं। तो हमारा सवाल स्पष्ट है कि आयुक्त महोदय, महापौर जी और नेता प्रतिपक्ष अलग से अपने लिए कैबिन बने हुए हैं उनके, जिनके कैबिनों में एसी है और वहाँ पानी भी उनको बिस्लरी का मिलता है। पहले ये देख लीजिए, पानी पिला रहे हैं कमिश्नर साहब को, महापौर जी को, और साथ ही ये इनको 850 करोड़ का बजट है, सिर्फ गोवा घूमने के लिए अभी गए थे सब नेता लोग। कमिश्नर साहब बाहर नहीं आ रहे हैं ज्ञापन लेने के लिए। समय से आप लोग क्या देने के लिए? 11 बजे से हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, 11 बजे से बाहर थे, अभी आए हैं, गेट बंद कर दिए हैं। आप लोग की मांग क्या है? टैंकर आए कि घरों में नल में बराबर पानी है? घरों में नल में बराबर साफ पानी आए। आज बच्चों का तबीयत खराब हो जाएगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आज आयुक्त महोदय अपने चेंबर से बाहर नहीं निकल रहे। हमारे यहाँ पार्षद है मीरा बंजारे, वो आज तक हमारे को देखने भी नहीं आई है साहब कि हम मर रहे हैं कि जिंदे। आज कोई मंत्री का प्रोटोकॉल आता है तो यही आयुक्त महोदय उनके पीछे पानी की बोरियां ले लेके और बिस्लेरी की बोतल ले लेके पहुंचते हैं, लेकिन इन बच्चों का क्या है जो ये पूरी जनता खड़ी है? क्या आश्वासन तो हमेशा से मिलता आ रहा होगा ना आप लोगों को? ये तो आश्वासन है, सोल्यूशन उनका कुछ नहीं है उनके पास, उनका जवाब भी देने को कोई नहीं है। और 850 गोवा घूमने में माहिर है पूरा बीजेपी का, कांग्रेस के कार्यकर्ता गोवा घूम रहे हैं सनस्क्रीन लगा के। तो बीमारी बच्चों को आ रही है, हर घर में एक बच्चा ऐसा हो रहा है। अब उनको बोलने से बोलते मौसमी बीमारी है, ये नहीं बोल रहे कि पानी की बीमारी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम खुश है और आप सभी सीजी भास्कर चैनल का ये खबर देख रहे हैं। और खबर इतनी गंभीर है क्योंकि भीषण गर्मी का समय चल रहा है, 42 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, लेकिन लोगों के घर तक पीने का स्वच्छ पानी नहीं पहुंच पा रहा है। और इसी समस्या को लेकर आज आप पार्टी के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कमिश्नर नगर निगम आयुक्त कार्यालय के बाहर में आप लोग हैं, पसीना आ गया है पूरा, गर्मी में आप लोग हैं और गर्मी की ही समस्या लेकर पहुंचे हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये भी आरोप आप लोग महापौर के ऊपर लगाए हैं, बिस्लेरी का पानी वो पी रहे हैं और हम लोगों को नाली का पानी पिला रहे हैं। जी जी पूरा जी विषय बताइएगा। जी, हमारे पास अलग अलग वार्ड से कंप्लेन आ रही है कि पानी एकदम गंदा आ रहा है। बहुत जगह तो केमिकल युक्त पानी है, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया वाली एरिया में जब आप जाएंगे तो आपको केमिकल युक्त पानी मिलेगा और बाकी जगह पे एकदम गंदा पानी। तो हमारा सवाल स्पष्ट है कि आयुक्त महोदय, महापौर जी और नेता प्रतिपक्ष अलग से अपने लिए कैबिन बने हुए हैं उनके, जिनके कैबिनों में एसी है और वहाँ पानी भी उनको बिस्लरी का मिलता है। तो आम जनता के लिए ये दोहरा मापदंड क्यों? जनता सिर्फ पानी बुनियादी ज़रूरत है ना, उनको सादा पानी तो पहुंचाया जा सकता है। इतना गंदा पानी देखिए, आज हमने सैंपल लाया हुआ है, अगर आप उस तरफ देखेंगे हमने सैंपल लाया हुआ है। हम महोदय को बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि पीजिए ये पानी को, जो आप जनता को पानी देना चाह रहे हैं। कहाँ की समस्या है ये जो पानी की आप लोग? ये वार्ड 29 का पानी हम लाए हैं, वार्ड 30 का लाए हैं, 16 के लाए हैं, वार्ड 10 के पानी लाए हैं। जी, कैंप क्षेत्र से भी। तो पिछले बार आपने देखा एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें बच्ची की मौत भी हो गई थी। तो हर बार गर्मियों के समय पानी नहीं मिलेगा या गंदा मिलेगा। और हमारा तो स्पष्ट है कि पानी नहीं, ये धंधा है। पानी गंदा नहीं है, सिर्फ ये पानी का धंधा भी है। कहीं ना कहीं नहीं, टैंकर अभी नहीं आ रहे हैं, और टैंकर अगर आता भी है तो आधा पानी सड़कों पे बहता है और आधा पानी ही जनता तक पहुंचता है। ये आपको भी सच पता है। जी, तो अधिकारी अगर अपने लोगों को घुमाने में भी खर्च कर सकते हैं तो लोगों को वार्ड का पानी तो दे दें सही। कहीं नाली से पानी आ रहा है, कहीं पानी से नाली जा रही है। और ये हाल तब है जब निगम में जो है अभी तक अमृत जल मिशन योजना, भागीरथी योजना के नाम पे करोड़ों फूके गए, उसके बाद भी 70 वार्ड में आप पानी तक नहीं पहुंचा पा रहे हो। ठीक है, बाकी और पदाधिकारी हमारे साथ में। भैया आइएगा, ये जो सेटअप बनाया है आप लोगों ने, महापौर जी का, नेता प्रतिपक्ष जी का, कमिश्नर साहब का, ये क्या है? ये क्यों सजाया आप लोगों ने? ये पानी पिलाएंगे, गंदा पानी इनको, गंदा पानी पिला रहे हैं इनको। पहले ये देख लीजिए, पानी पिला रहे हैं कमिश्नर साहब को, महापौर जी को, और साथ ही ये इनको 850 करोड़ का बजट है, सिर्फ गोवा घूमने के लिए अभी गए थे सब नेता लोग, पार्षद महापौर सब घूमने गए थे। अभी जाएंगे मालदीव घूमने, लेकिन जनता का ख्याल नहीं है उनको। अच्छा, मालदीव का भी लाइनअप हो गया? जाएंगे, 850 करोड़ का बजट है, कहाँ जाएंगे पैसा उन्हीं किस में जाएगा, घूमने जाएंगे। जनता जाए गड्ढे में, क्यों गड्ढे का पानी पी रहे हैं, नल में पानी तो आता नहीं है, आता है तो गंदा पानी आता है। कमिश्नर साहब बाहर नहीं आ रहे हैं ज्ञापन लेने के लिए। समय से आप लोग क्या देने के लिए? 11 बजे से हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, 11 बजे से बाहर थे, अभी आए हैं, गेट बंद कर दिए हैं। ये तो हाल है। तो ये समस्या आप लोग कब से सहन है? गर्मी आती ही होती है। काफी दिन से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिए थे, इनको भी ज्ञापन दिया गया था, नहीं हुआ है। तो अभी ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे। फिर बरसात आ जाएगा, फिर लोग चुप हो जाएंगे, भैया पानी कहाँ से बना है, बरसात आ गया है, 850 करोड़ कहाँ गया? फिर कुछ आश्वासन तो देते होंगे कि ये आएगा। निकल नहीं रहे, पानी ज्ञापन दे रहे, निकल नहीं रहे, आश्वासन क्या देंगे? अंदर से बाहर नहीं आ रहे। बाहर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग तो में रहेंगे, ज्ञापन देंगे हम लोग। एक और
हमारे जो 51 नंबर वार्ड है, हाँ। उसमें मैं तो अभी तक देखा हूँ, हाँ, पानी टैंकर अभी तक आया ही नहीं है। हम तो अभी तक देखे ही नहीं है। कौन सा वार्ड है आपका? 51 नंबर वार्ड में, 51 नंबर वार्ड में अब खुर्सीपार शिवाजी नगर में, 51 खुर्सीपार शिवाजी नगर में 51 नंबर वार्ड में पानी टैंकर अभी तक आया ही नहीं है। कई बार कोशिश ही की है। आप लोग की मांग क्या है? टैंकर आए कि घरों में नल में बराबर पानी है? घरों में नल में बराबर साफ पानी आए, और कुछ जैसे ना आए, जैसे गर्मी में जैसे लाइट गोल हो जाता है, लेवल भी कम हो हाँ, लेवल भी कम पड़ जाता है। उसके बाद हमारी समस्या ये है कि आए टैंकर में पानी टंकी आए। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं सर, अगर आज ये दूषित पानी पियेंगे तो इनका भविष्य क्या होगा सर? हैं? आप एक चीज़ बताइए, आज एक आम घरों में सबसे बड़ा पेट को और स्नान करने को लेकर पानी की आवश्यकता होती है। आज जो बच्चों का तबीयत खराब हो जाएगा तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आज आयुक्त महोदय अपने चेंबर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या इन बच्चों, क्या उनके यहाँ बच्चे नहीं है? क्या ये बच्चे नहीं है? आज उनके बच्चे बिस्लेरी पिए और ये बच्चे बीच में गंदा आप पानी लोगों के कैंप और खुर्सीपार तरफ से पीलिया डेंगू की शिकायत लगातार आ रही थी। उसका कारण पानी मुख्य रूप से होता है, तो ये समस्या अभी भी बढ़ सकती है। तो ये समस्या तो सर जो आज जो भाजपा की जो शासित राज्य है उसमें मुख्यमंत्री खुद भाजपा का है, वो उसको पता ही नहीं है या 6 मंत्रियों का काफिला है। आज कोई मंत्री का प्रोटोकॉल आता है तो यही आयुक्त महोदय उनके पीछे पानी की बोरियां ले लेके और बिस्लेरी की बोतल ले लेके पहुंचते हैं। लेकिन इन बच्चों का क्या है जो ये पूरे जनता खड़ी है? ये देखिए, ये जनता खड़ी है, ये जनता खड़ी है, ये जनता खड़ी है। पूर्व सांसद हैं, बड़े बड़े कद्दावर नेता है भिलाई का क्षेत्र जो है, और कोई नेता जनता की समस्या पे काम नहीं करना चाहता। के बाद भी पब्लिक प्यासी है पब्लिक प्यासी है और दुखी है, दुखी है। एक अनजाना सा और महिलाओं से भी बात करते हैं। आप लोग आम नागरिक हैं शहर के? जी जी, हम लोग आम नागरिक हैं। हम अपने वार्डों से आए हैं भैया पानी की समस्या के लिए। प्लस ये हो रहा है कि पानी एक टाइम दे रहा है, दूसरा टाइम पानी नहीं दे रहा, और अगर एक टाइम पानी दे भी रहा है तो दूषित पानी है भाई। उसमें कीड़े कचड़े तमाम उसमें बीमारियां का उत्पादन हो ही रहा है। नाली साफ नहीं, गटर साफ नहीं, यानी कि 21 नंबर वार्ड को कोई कुछ नहीं समझता। नल और हमारे नल का ज़्यादा समस्या है कि क्योंकि छोटे छोटे बच्चे चाहे नहाए चाहे पिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जॉन्डिस की बीमारी का ज़्यादा समस्या बन रहा है। कौन पार्षद है आप लोग के यहाँ? हमारे यहाँ पार्षद है मीरा बंजारे। वो आज तक हमारे को देखने भी नहीं आई है साहब कि हम मर रहे हैं कि जिंदे। वो कांग्रेस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के भी आते हैं, बीजेपी के भी आते हैं, लेकिन सिर्फ वोट के लिए, हमारी समस्या हल करने के लिए बिल्कुल नहीं आते। अभी हम लोगों को एक टाइम पानी मिल रहा है, एक टाइम का पानी कहाँ से लाएंगे? और अगर एक टाइम आ भी रहा है तो पानी इतना गंदा है कि आदमी बच्चे मतलब हर 2 दिन में 3 दिन में ये तो आम बात है कि बिना पानी के घर का कोई काम नहीं होना। कोई काम नहीं होगा। ये तो होगा। अभी वो एक बीमारी बच्चों को निकल रही है जो गाल दोनों तरफ से फूल जा रहे हैं पानी पीने से। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हाँ कि आपके गलों में जो गलका है या चेचक बोलते हैं उनको, इन्फेक्शन जो बोलते हैं, वो बीमारी बच्चों को आ रही है। हर घर में एक बच्चा ऐसा हो रहा है। अब उनको बोलने से बोलते हैं मौसमी बीमारी है, ये नहीं बोल रहे कि पानी की बीमारी है। गटर चारों तरफ से टूटा फला है पूरा, नल और नल का पानी। कमिश्नर साहब अभी तक नहीं सुने। वो सुनेंगे भी नहीं ना, उनके लिए तरीके से सुनाना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि वापस आएंगे आप? सुना है वापस, जब तक सुनेंगे नहीं, जब तक मांग नहीं करेंगे, इससे ज्यादा संख्या में हम लोग आएंगे। ठीक है दीदी, आप लोग सब महिलाएं, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, तो कैसे मैनेज करते हो? अभी पानी नहीं आता। एकदम गंदा पानी आता है भैया, एकदम गंदा पानी। और देखने में ही गंदा। हाँ, देखने में ही गंदा होता है पानी। सुबह आइए ना, सुबह पीला पानी आता कितने बजे आता है बताइए, मैं आऊँगा। 6 बजे आता है सर। आपको हम पानी वहाँ से निकलते दिखाएंगे। हाँ, वार्ड 51 में। और पानी एकदम पीला आएगा पहले का। तो लोग क्या बोलते हैं जमा हुआ पानी, कहाँ से जमा होगा? नाली में ही जम रहा है। थोड़ी ना जम जाता है पानी। वो कहाँ से जम, पूरा पीला पानी आता है। हमको एकदम आपको भरते हुए दिखा देंगे। चलिए कल सुबह पक्का बनाएंगे ये खबर, आइए, ठीक है? बिल्कुल आइए। तो आज मेरा नाम जसप्रीत सिंह है, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष आम आदमी पार्टी दुर्ग जिला में। आज हमने गंदा पानी विभिन्न वार्डों के सैंपल पानी आयुक्त को दिए हैं। उनको क्या कहा कि आप जो हम पानी पीते हैं वो भी मुलाकात हो गई? हाँ, मुलाकात हो गई है। क्या बोला कमिश्नर साहब? उन्होंने बोला कि मैं इसकी जांच करवा रहा हूं, और हमने कहा कि जो हम पानी पी रहे हैं इतने सालों से और केमिकल युक्त पानी पी रहे हैं, जो हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, घर वाले बीमार हो, वो भी आप पानी पियो। आपको क्या बिस्लेरी पानी पी तो घर में आपके आरओ लगा है, लेकिन हमारे घर तो आरओ नहीं लगा है। और ऐसा क्या भिलाई में माहौल बन गया है कि जगह जगह वाटर एटीएम लग रहा है, और ये नगर घर पहुँच साफ पानी नहीं दिया जा रहा है, पानी को व्यापार बना दिया गया है। तो इसी संबंध में आज हम आयुक्त को मिले हैं। अब आयुक्त तो देखो क्या कराता है, जांच नहीं करवाएगा तो ये आश्वासन तो हमेशा से मिलता आ रहा होगा ना आप लोगों को? ये तो आश्वासन, सोल्यूशन उनका कुछ नहीं है उनके पास, उनका जवाब भी देने को कोई नहीं है।
और 850 गोवा घूमने में माहिर है पूरा बीजेपी का, कांग्रेस के कार्यकर्ता गोवा घूम रहे हैं सन स्क्रीन लगा के, लेकिन उनको जनता की कोई फिक्र नहीं है। और जब चुनाव का समय आया आप देखोगे बीजेपी वाले क्या बोलते रोड जाम कर रहे हैं, एम्बुलेंस को जगह जाने नहीं दे रहे। लेकिन जब 4 साल जब इनके क्या बोलते हैं जब बैठे थे, ये क्यों शांत बैठे थे? चुनाव का समय आया तो मेढक बाहर आने लग गया। वैसे ही यहाँ के जो पार्षद साहब चुनाव के समय जनता के पास जाएंगे, लेकिन वो उनको जनता की समस्या का हल करना नहीं चाहते हैं। तो आज यही मांग थी कि पानी घरों में बराबर बराबर पानी पहुँचता रहे, यही ये ज्ञापन है। एक बार दिखा देंगे क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। ज्ञापन आयुक्त को दिया कि 850 करोड़ का जो बजट है नगर निगम का, उसका सही उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? जगह जगह वाटर एटीएम तो लगाए हैं, लेकिन वो भी वाटर एटीएम आपके बंद पड़े हुए हैं। ये कैंप कुर्सी पर क्षेत्र में भी लगा है वाटर एटीएम? हाँ, कैंप कुर्सी पर में भी लगा हुआ है वाटर एटीएम, लेकिन हाँ खराब है और कुछ एटीएम चालू है। लेकिन आप पहले आप देखते थे कि अब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हो और सिलेंडर ले जाओ, अब आपका एक नया काम हो गया कि पानी खरीदने का जाओ। नया काम हो गया क्या? आयुक्त महोदय महापौर अपने बच्चों के घर वाले के लिए पानी की बोतल खरीदने जाते हैं क्या? नया काम बना दिया गया। तो ये चाहते हैं कि अब घर पहुँच साफ पानी जनता को दिया जाए। ठीक है, तो ये पूरा विषय था। आम आदमी पार्टी के सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, साथ ही आम जनता भी यहाँ पर पहुँची हुई थी। बाजू में आप देख सकते हैं ये आयुक्त कार्यालय है, जहाँ पर लोग अपनी समस्या को लेकर पहुँचते हैं अक्सर। और पानी की समस्या इस भीषण गर्मी में लगातार होते रहती है, चाहे वो कोई भी एरिया की बात हो। पहला तो 2 रीज़न ये है कि वाटर लेवल कम होने की वजह से नलों में पानी नहीं आता है, इसलिए निगम जो है वो टैंकर पहुँचाने का काम करती है। लेकिन उन इलाकों का क्या जहाँ निगम टैंकर समय पर नहीं पहुँचा रही है, लोग वहाँ पर प्यासे बैठे हुए हैं और ऐसी समस्या लेकर ये लोग भी आज आयुक्त कार्यालय पहुंचे हुए थे। पूरी खबर आपने देखी है इस भीषण गर्मी में, और इस विषय को लेकर, गंभीरता को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम दोबारा प्रयास करेंगे जिस क्षेत्र में गंदा पानी आ रहा है वहां पर एक ग्राउंड रिपोर्ट घर से आपको करके दिखाने की।